विद्युत लेपन। स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। जो हैंडल होगा और जो पट्टियों के रिम होंगे वो चमकदार होंगे। तथापि यदि दुर्घटनावश उसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से उनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी भी जो भी मेटल की बनी है वो धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी हुई होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है, कैसे उस पर वो चढ़ाई जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। क्रियाकलाप 11.7। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। एक बीकर लिया हमने, उसमें कितना ले लिया? 250 ml आसुत जल ले लिया, डिस्टिल वाटर ले लिया। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट को घोल दीजिए। 2 चम्मच चाय की कॉपर सल्फेट घोल दी इसमें हमने। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे हम डाल देंगे किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की, तनु सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की। तांबे की प्लेटों को रैगमाल से साफ कीजिए। अब तांबे की प्लेटों को हम किससे साफ करेंगे? रैगमाल से। और इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। चित्र 11.7। तो ये हैं तांबे की प्लेटें हमने साफ करके और ये यहाँ पर लगा दिए हैं। इसको टर्मिनल से उससे जोड़ दिया है परिपथ से। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक हम विद्युत धारा प्रवाहित होने देंगे। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उनमें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें ये इलेक्ट्रोड संयोजित हैं। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार क्या वह क्या प्रेक्षण करेगी? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में वियोजित मतलब डिवाइड हो जाता है, कॉपर में और सल्फेट में। स्वतंत्र कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। जो बैटरी का ऋण टर्मिनल होगा उस पर वो तथा उस पर क्या होने लग जाता है? निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। जो उसमें से कॉपर निकला था वो उसमें घुल जाता है वहां से आकर। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ था वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। बूजो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप 11.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। चित्र 11.8। तो यहाँ पर कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं हैं, जैसे ये साइकिल का हैंडल, यहाँ पर ये बर्तन दिखाए हुए हैं और ये मोटरसाइकिल और गाड़ी। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। तो जहां पर वो चढ़ रही है परत उसमें नहीं होता वो, तो उसमें होता है जो कि विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भाग हैं, स्नान,
ग्रह की टोंटी है, गैस बर्नर है, साइकिल का हैंडल है, पहियों के रिम है आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है? क्रोमियम का। क्रोमियम क्या होती है? चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता है, मतलब इसका क्षय मुश्किल से होता है। यह खरोंचों का भी प्रतिरोध करता है, तथापि क्रोमियम महंगा होता है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल क्रोमियम की परत ही चढ़ाई जाती है, निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी ये सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं, इसलिए उनमें टिन का लेपन करते हैं, विद्युत लेपन। पुलों पे, स्वचालित वाहनों पे उनको प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर क्या करते हैं? जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या होती है, क्योंकि विद्युत लेपन तो हो गया, लेकिन जो विलयन सॉल्यूशन है उसका भी निपटारा करना है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट होता है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपने क्या सीखा? कुछ द्रव जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ हीन चालक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं।